उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून में फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? आए हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिलहाल अपने परिवार का रख रहे होंगे पूरा ख्याल। और फिलहाल देख रहे होंगे मेरी वीडियो। तो मैं अभी जा रही हूँ भागवत में। तो आज भागवत का लास्ट दिन है, तो मैं उसमें कलश यात्रा में गई नहीं थी। तो मेरी बेटी ने वो उसकी वीडियो शूट करी थी, तो वो मैं उसमें मतलब भागवत की पहले एपिसोड में डालना भूल गई थी। तो मैं उसको अब आज आप लोगों से शेयर करती हूँ, फर्स्ट और लास्ट वीडियो। तो पहले डालूँगी मैं ये कलश यात्रा की वीडियो, फिर उसके बाद लास्ट भंडारे की। तो बने रहिए मेरे संग ब्लॉग में। और ये देखो इस उम्र में भी कितनी सफाई रखती हैं इधर। ठीक छो मौसी जी? मौसी जी ठीक छो? ही पता नहीं किसका फोन है। ये कैमरा अच्छा नहीं है, मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए बना रही हूँ। तुमने हमने कहा कि भाई माता ने क्यों बुलाया? तुमने कहा कि चने दिए। तो कहाँ है वो चने? अरे वो तो जमीन में गिर गए। तो ठीक है, वहां जाके हम खाते हैं। चलो चलते हैं। कहाँ पे गिरे हैं? बोला उन्होंने तो बंदर खा गए। भगवान कन्हैया बोलने में तो इतनी, इसी के कारण तुम्हें इतना भुगतना पड़ा। भाभी ने जरूर दिया है, तुम बता नहीं रहे हो। सुदामा जी को कई बोला, वो तो संकुचित कर रहे थे, संकुचा रहे थे कि कैसे दूंगा मैं इस महल में चावलों को। भगवान ने उसको फिर याद दिलाई कि जब लकड़ी लेने के लिए गए थे, एक दिन बारिश आ गई। आप हम दोनों भाइयों में से बड़े थे, बलराम और कृष्ण, हम दोनों में से आप बड़े थे। आप भाग गए भैया। आप जब भाग रहे थे उसके बाद एक पेड़ दिखाई दिया। आपने किस प्रकार से उस पेड़ में जंप मारा? जरा बताओ ना, कैसे मारा तुमने जंप? सुदामा जी भूल गए कि मैं यहाँ कन्हैया के पास बैठा हुआ। स्कूल की याद आ गई, स्कूल की याद आई। बोला भैया मैं इस प्रकार से दोनों हाथों को ऊपर कर ले कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। एकदम चावलों की पोटली जमीन मिल गई और शरणागत है भगवान के। भगवान ने चावलों की पोटली खोली, उसमें चावल देखा। पहले कपड़ा देखा तो दो तीन जगह से फटा हुआ। समझ गए भगवान को उसके पास वस्त्र भी नहीं है। सुशीला के पास चावलों को खोल के देखा, 5 जगह से चावल थे। किसी कोई पीला, किसी में दाने, किसी में किस प्रकार से 5 जगहों के चावल थे। सुशीला लाई इसीलिए 5 जगहों से चावल मांग कर, क्योंकि सुदामा तो मांगेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं। भगवान समझ जाएंगे कि इनके घर में कुछ नहीं। चावलों की पोटली को खोलते भगवान समझ गए। एक मुट्ठी मुंह में रखा, दूसरी मुट्ठी माली, तीसरी मार रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी भाभी का ब्याह हुआ प्रसाद, आपने तो वेद में कसम खाए हैं एक दूसरे के सुख और दुख की हम सब मांगनी है। आप अकेला अपने भाई भाभी का दिया हुआ प्रसाद अपने आप खाओगे? हम भी तो तुम्हारे 16,108 रानियां हैं। तीसरी मुट्ठी को रोक दिया।
दो लोग, दो मुट्ठी खाने से 2 लोग का राजा दे दिया था भगवान ने। रुक्मणी जी तो लक्ष्मी जी का अवतार थी ना, भगवान कृष्ण नारायण के अवतार थे। नारायण तो कृष्ण बन के आए थे, लक्ष्मी तो यहाँ रुक्मणी बन के आई थी। 2 लोग का राज्य तो भगवान ने दे दिया। यदि तीसरा लोग का भी राज्य देंगे तो हम सुदामा बन जाएंगे, अरे कृष्ण बन जाएगा। हाथ रोकने का मतलब इस प्रकार से रुक्मणी जी ने उनका हाथ रोका। सुदामा जी बोलने लगे मैं जा रहा। भगवान कन्हैया ने उनको गोदी में पकड़ा, बोला भाई मेरे को वस्त्रों को उतार दो। वस्त्र होते उनकी लगोनी पहना, वापिस आने लग गए जहां से उठाए थे लाए थे भगवान द्वारपालों के सामने से। वहीं था उनको छोड़ दिया, जाने लग गए। आंखें बंद कर ली सुदामा जी ने। अरे कन्हैया कई बातें सोचने लग गए। मैं तो अपनी पत्नी के पास बड़ी बड़ी से कहता था कि मेरा तो मित्र कन्हैया है। मैं जब वापिस, अरे तू तो इतना भूखा था कि तूने तो 5 मुट्ठी चावल भी खा लिया। तुमने मेरे पाँव को धोया था परात में, जिस परात में पाँव को धोते तो ब्राह्मण की परात हो जाती, उसी को दे देता सोने की परात थी। और कुछ नहीं था, कम से कम जो तुमने माला मेरे गले में डाले थे उसी को दे देता। और कुछ नहीं था, कम से कम जो तुम्हारे पिता मेरे वस्त्र थे उन्हीं को रहने देता मेरे बदन में। अपने दिमाग में सोचा, आंखें बंद कर रखी और जाते जा रहे। भगवान ने कहा हे योग माया, ये मौका है, तुम जाओ जहाँ से इसको उठा के लाए वहीं से छोड़ के आ जाओ। सुदामा जी को पता नहीं कि मुझे किसने उठा रखा, यहाँ जहाँ हरी घास में लेटे थे वहीं लिटा के आ गया। बैठे थे, मैं तो द्वारिका जा रहा था, ये मैंने कहीं सपना तो नहीं देखा। वहां से भी चल पड़े घर के लिए। नहीं सपना नहीं, ये भगवान नारायण की मेरी लीला है। घर में आए तो वहां तो पूरा महल बन चुका था, पूरा द्वारिका जिस प्रकार से द्वारिका उसी प्रकार से सुदामा नगरी बन गई। अब वो बोर्ड लगा देखा, वहां पहुंच गया सुदामा नगरी। आकर के देखा जहाँ पे उनकी कुटिया थी, पीपल का पेड़ था, चबूतरा था, वो भी बड़ा सुंदर बन गया। उस चबूतरे में बैठ गई कि मेरा महल, मेरी कुटिया कहाँ गई। वहाँ एक बड़ा भारी महल है। सोचने लगे सुदामा, बोलने लगे मेरा महल कहाँ गया। रोने लगे, सर पे हाथ लगा लिया, मेरी पत्नी मेरे बच्चे कहाँ गए होंगे। ये तो सुदामा नगरी थी। सुदामा नाम का यहाँ का सेठ आ गया। महल के सामने 2 आदमी खड़े थे। पूछा भैया ये महल किसका है, यहाँ मेरी कुटिया थी। बोले तो पंडित सुदामा। बोला पंडित तो मैं हूँ, ये सुदामा मेरा महल कहाँ से आ गया। अरे भैया ये मेरा, ये तो मैं थोड़ी हूँ, ये मैं पंडित, ये महल मेरा थोड़ी है, मेरी तो कुटिया थी। तो बोला वो सुदामा, पंडित अंदर हुए, उनको बुला दो। अरे महाराज तो बोला द्वारिका जा रहे थे। सुदामा जी सोचने लगे द्वारिका तो मैं गया था। कितने दिन हुए, बोला 1 साल हो गया। 6 महीने जाने में, 6 महीने आने में। ओहो प्रभु ये तुम्हारी माया। तब तक सुशीला ने देख लिया, आ गई आरती घुमाने के लिए। बड़ा सुंदर दृश्य। सुदामा की पत्नी पहले बिल्कुल दुल्ली पत्नी, कुछ शरीर में जान नहीं थी, लेकिन भगवान की ऐसी आशीर्वाद हुआ, सुंदर सुसज्जित होकर के आ गए। सोने चांदी के गहने पहन करके, साड़ी इत्यादि पहन करके आरती घुमाने लगे। में क्या हो गया, भगवान ने उसको विनम्र से समझाया कि देखो ये दारो, मेरा समय हो गया है, मैं अब वापस जा रहा हूँ। मुझे 100 साल हो चुका है, यहाँ का पूरा पृथ्वी का काम पूरा समाप्त हो गया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ, तुम जाओ वापस। और जो बच्चे बूढ़े जा रखे हैं उनकी सेवा भक्ति उनको कहो कि अब कलयुग आने वाला है, प्रलयकाल आने वाला है, तुम नारायण के ध्यान में रहो। इस प्रकार से भगवान वहां से स्वधाम निकल गए। फिर प्रलयों के विषय में समझाया। इस बात को सुखदेव जी समझा रहे हैं
राजा परीक्षित को। ये जो सबसे पहले दिन की कथा मैंने शुरू की थी, अब वही प्रसंग आ गया जो मैंने शुरू में कहा था। राजा परीक्षित पांडवों के पौत्र अभिमन्यु का पुत्र राजा बनाया गया था। उपदेश देते जा रहे हैं। देखो, प्रलय भी 4 प्रकार के होते हैं। नित्य प्रलय जो रोजाना, त्रैमासिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आंतरिक प्रलय। चारों प्रलयों के विषय उनको समझाया। अंतिम उपदेश देते जा रहे हैं। कलयुग केवल नाम ये कलयुग तुम्हारे अंदर सब अवगुणी अवगुण या कोई अच्छा गुण भी है। उस समय कलयुग ने कहा था, महाराज मेरे अंदर सब अवगुण अवगुण है, लेकिन एक गुण है मेरे अंदर। बोला कौन सा गुण है? ये कलयुग बोला मेरा जब राज्य आने वाला है, इसमें बोला पहले तो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में कई हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी भगवान से मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन मेरा बोला यही एक गुण मेरे अंदर है। इस कलयुग में जो भी जीव जंतु प्राणी मनुष्य मेरा नाम लेगा, परमात्मा का नारायण का ध्यान करेगा, थोड़ा सा प्रार्थना करेगा, थोड़ा सा भजन कीर्तन करेगा, उसी में बोला उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। कलयुग का प्रमाण दे रखे। इस कलयुग में अभी कलयुग का प्रथम चरण है, अभी तो 3 चरण बाकी। तो बोला रात दिन भगवान नारायण का भजन करो। कलयुग का प्रमाण दे रखा है, जिसमें रात दिन भगवान का भजन करो, भगवान नारायण का जाप करो, चलते फिरते उठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, खाना बनाते हो, सोते हो, उठते हो, बैठते हो, कहीं जाते हो तो भगवान नारायण का ध्यान करते रहो। ये कलयुग का प्रमाण दिया है। फिर उसकी मनोकामना पूर्ण। अंतिम समय हमारे मुंह से जब भगवान नारायण का नाम लेकर जिस वर्ग का आजा में कि पुत्र का नाम नारायण था, उसी बहाने उसकी मुक्ति हो गई। पुत्र नारायण बचाओ। तो हम तो स्वतः ही भगवान नारायण का ध्यान कर सकते हैं। अभी से हमारी जीव टूटेगी, तभी हमारे मुंह से भगवान का नाम आएगा। हे राजा परीक्षित, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्महम परमं पदम एवं समी शांतात्मानम आत्मजातम निष्कले। तुम इस प्रकार से भगवान नारायण का ध्यान करो, चिंतन करो, अपने को ब्रह्मा में समर्पित, नारायण में समर्पित करते, अपने इस शरीर को भगवान नारायण में समर्पित कर दो। सुख संपत्ति धन आवे, प्यार संपत्ति घर आवे, कष्ट पीछे तन गाओ, जय जगदीश जय। मौत दिला तुम शरण गाँव में किसी, स्वामी शरण बहु किसी, तुम्हें प्रभु आस कर्म जसली सबके प्राणपति, हमारे प्राणपति, मिला हो गया। भगवान कृष्ण लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भंडारे की तैयारी यहीं पे बैठे बैठे सबने लाइन बना दी। आए
साधना दीदी भी सबसे लास्ट में आई है और बीच में कुछ हमारी भंडारे की तैयारी शुरू हो गई है। अंदर अंदर से